हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के जो विंडोज है उसका बैकअप आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हम ये आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्यों जरूरी होते हैं विंडोज के बैकअप लेना। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर क्लियर कर देते हैं कि आपको विंडोज का बैकअप लेना जरूरी क्यों है। क्या होता है, हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर डालते हैं, कुछ बेसिक सेटिंग होती है वो हम कंप्लीट करते हैं और धीरे धीरे हम उस सेटअप को यूज करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर टेम्परेरी फाइल जमा हो जाती है, धीरे धीरे हमारा सिस्टम वो हैंग होने लगता है, बहुत ही स्लो चलने लगता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, इस सिस्टम का बैकअप लेना होता है। कंप्लीटली अपना जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के बाद, सारी सेटिंग वगैरह करने के बाद इसका बैकअप लेते हैं। उसके बाद हम री इंस्टॉल कर लेते हैं उस बैकअप को, तो हमें बार बार विंडोज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर क्या होता है, कभी कभी विंडोज भी क्रैश हो जाती है, ब्लू स्क्रीन एरर आ जाते हैं, उससे भी बचने के लिए हमें अपने विंडोज का बैकअप लेना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम अगर अपनी विंडोज का बैकअप लेके रखेंगे तो हम उससे री इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यही बात करी कि आपको बैकअप लेना जरूरी क्यों होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको बैकअप लेना कैसे है। तो ये हमारी वीडियो दो पार्टीशन में होने वाली है, जिसमें फर्स्ट में हम सिर्फ यही बताएंगे कि आपको बैकअप कैसे लेना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम डिटेल में बताएंगे कि आपको कैसे इसी बैकअप ली हुई फाइल से आपको कैसे री इंस्टॉल करना है अपना सिस्टम। अगर आपकी ब्लू स्क्रीन आ गई या फिर आपका सिस्टम हैंग होने लगा है या फिर कोई भी आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है, कोई काम ना कर रहा, तो आपको कैसे री इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आपको बैकअप लेना कैसे। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा रखी है, एसएसडी लगा रखी है बैकअप लेने के लिए। वो क्यों लगा रखी है, जैसे मान लो कभी मेरी हार्ड डिस्क ये जो लगी हुई है ये भी अगर क्रैश हो जाती है तो मेरा जो डेटा है वो दूसरी डिस्क के अंदर बचा रहेगा, मेरा डेटा डिलीट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज बैकअप फाइल का भी नाम दे रखा है, तो ये मेरी दूसरी एसएसडी है एक, तो यहाँ पे इसका पार्ट वो भी दिखा देता हूँ, ये एसएसडी है। ठीक है, 256 जीबी की, तो यहाँ पे एसएसडी हमने लगा रखी है। अब इसमें हमें बैकअप लेना है। इसका भी फायदा ये है कि कभी हमारी हार्ड डिस्क या एसएसडी जो हमारे जिसमें विंडोज इंस्टॉल है वो क्रैश हो जाती है तो हमारा टोटल डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, सारा जो हमने बैकअप करके रखा हुआ है वो हमारी एक एक्सटर्नल एसएसडी के अंदर पड़ा रहेगा। तो उसके लिए स्टोर बैकअप लेने के लिए सिंपली अब सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा हो या फिर हो सकता है यहाँ इसमें से कोई और इंटरफेस आ रहा हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे व्यू पे जाना है, व्यू बाय पे, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप कहीं भी होंगे तो आपको कैटेगरी वाले साइन पे यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर, तो सिंपली इसी पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें यही करना है कि बैकअप कैसे करना है वही चेक करना है। तो सिंपली बैकअप करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अब बैकअप आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में, क्रिएट ए सिस्टम इमेज। तो हमें बैकअप की सिस्टम इमेज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ लोडिंग लेने लग जाएगा आपका सिस्टम, तो यहाँ पे इसको लोडिंग होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोडिंग होने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी जो एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, यहाँ पे डिटेक्ट हो गई है, लेकिन जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं हुई है। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हो विंडोज बैकअप, ये फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, जो अभी आप अगर पेन ड्राइव यूज करना चाहो वो कर सकते हो, कोई भी अपने स्टोरेज के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी सीडी वगैरह रखना चाहो वो भी रख सकते हो, या फिर आपके पास कोई नेटवर्क है वो भी नेटवर्क लोकेशन भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, उसके ऊपर भी बैकअप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर या एसएसडी के अंदर मैं डेटा का बैकअप लेना चाहूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपकी जो फाइलें हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट होगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट फाइलें होती है विंडोज की है वो यहाँ पे सभी सिलेक्टेड है। जैसे कि आप देख पा रहे हो रिकवरी फाइल होगी हमारी ये, और EFI जो फाइल होती है वो होगी, सी फोल्डर हो गया हमारा कंप्लीटली, ये सारे हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो, अगर आपके पास स्टोरेज है, बहुत ही ज्यादा स्टोरेज है, तो सिंपली यहाँ पे कोई और डिस्क का भी बैकअप इसके साथ ले सकते हो, जैसे माई डेटा का हो गया, या फिर मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ यूट्यूब वीडियो का हो गया, माई सॉफ्टवेयर हो गया, आप किसी का भी बैकअप इसके साथ ले सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक विंडोज का बैकअप लेने वाला हूँ क्योंकि इसका साइज है बहुत ही ज्यादा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्पेस भी दिखा देगा, यहाँ पे 96 GB का स्पेस है यहाँ पे। तो यहाँ से सिंपली स्टार्ट बैकअप पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से आपका बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बैकअप कंप्लीट होने देते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक ये बैकअप कंप्लीट हो रहा है हमारा, तो इसको बैकअप होने देते हैं, देखते हैं कितना क्या समय लगता है हमारा।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो बैकअप फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे। तो यहाँ पे एक सिस्टम में इमेज रिकवरी का जो पार्टीशन है वो क्रिएट करना चाह रहा है, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से आपको नो कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो फाइल है यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुली, तो यहाँ से सिंपली क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आपका बैकअप कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा और देता हूँ। यहाँ से आप कंट्रोल पैनल को कट कर देना है, दिस पीसी में आना है और यहाँ पे आप देख पाओगे बैकअप की फाइल में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका बैकअप। अब किसी और वीडियो में हम इसको दिखाएंगे कि कैसे आपको रीइंस्टॉल करना है करे, उसका लिंक मैं इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको आसानी से दोनों वीडियो को ढूंढने में आसानी होगी, या फिर आपको लास्ट में भी देखने को मिल जाएगा उसका, अगर हम बना लिया होगा तो। कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी इस वीडियो को किसी अपने दोस्त के पास जो भी अपना सिस्टम यूज करता है, और उसका भी डेटा सिक्योर रह जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।